सन 1879 से, जब इटारसी से भोपाल, बीना, झांसी से होते हुए आगरा तक और बीना से कटनी, झांसी से मानिकपुर, झांसी से कानपुर, बीना से कोटा, भोपाल से उज्जैन, ग्वालियर से भिंड और ग्वालियर से श्योपुर कला और धौलपुर से बाड़ी तक नई रेल लाइनों को बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड की कंपनी इंडियन मिडलैंड रेलवे को मिला। इस रेल लाइन के प्रोजेक्ट के लिए इंडियन मिडलैंड रेलवे कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित करने के लिए बुंदेलखंड के झांसी को चुना। इसके अलावा IMR ने यह भी पाया कि झांसी एक सैन्य और नागरिक स्टेशन था जिसे कंपनी सरकार ने मान्यता दी थी। हालांकि दुर्भाग्यवश झांसी में जल आपूर्ति बहुत ही कम थी। इसके लिए IMR ने सिंचाई विभाग के साथ मिलकर पहुंच नदी पर रेलवे बांध का निर्माण सन 1889 में कराया और आपको जान के हैरानी होगी जिस पर कुल खर्च आया था 1167 रुपए मात्र। जब यह कारखाना प्रारंभ हुआ तब स्टीम लोकोमोटिव, पैसेंजर कोचेज और मालवाहक डिब्बों का POH किया जाता था। सन 1910 में इंडियन मिडलैंड रेलवे को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने अधिग्रहित किया। सन 1913 में झांसी कारखाना ने अपना थर्मल पावर प्लांट तैयार कर लिया, जिसकी रोशनी से झांसी कारखाना, DS ऑफिस, जिसे अब DRM ऑफिस कहा जाता है, ऑफिसर्स बेंगलोर और रेलवे कॉलोनी, झांसी स्टेशन, कमिश्नरी और कलेक्ट्रेट भी जगमगाने लगे। सन 1908 झांसी गजेटियर के मुताबिक कारखाना और रेल कर्मचारियों को वेतन के रूप में चांदी की अशर्फियां दी जाती थी और उस समय झांसी कारखाना में लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते थे। फिर आया सन 1930। झांसी कारखाना से स्टीम लोकोमोटिव के काम को परेल वर्कशॉप और पैसेंजर कोचेज के काम को माटुंगा वर्कशॉप में स्थानांतरित कर दिया गया। तभी से यह कारखाना भारतीय रेल के वैगन के POH में महारत हासिल करता गया। आजादी के बाद सन 1951 में जब भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कारखाना मध्य रेल का महत्वपूर्ण अंग बन गया। 1960 में झांसी कारखाना ने CLW इंसेंटिव स्कीम को लागू कर दिया, जिसका परिणाम बहुत उत्साहजनक मिला और तभी से यह कारखाना भारतीय रेल के लिए सबसे ज्यादा वैगन का POH करने लगा। नई तकनीक को आत्मसात करते हुए इस कारखाने ने 4 व्हीलर से 8 व्हीलर वैगन की ओर अपने कदमों को मजबूती से बढ़ा दिया। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम का जमाना पीछे छोड़ने लगा और भारतीय रेल ने अपने मालवाहकों की फ्लीट में एयर ब्रेक सिस्टम को अपना लिया। झांसी कारखाने ने नई तकनीक को इस तरह अपनाया कि सन 2003 में उत्तर मध्य रेल में आने के बाद वैगन POH क्षेत्र में नए इतिहास रच दिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माह जनवरी 2025 में वैगन वर्कशॉप झांसी ने एक माह में 1001 वैगन का POH करके भारतीय रेल में अनूठी उपलब्धि हासिल कर ली। वैगन वर्कशॉप झांसी बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास के नए आयाम लगातार स्थापित करता जा रहा है।